पर्यावरण की बढ़ती समस्या आज चिंता का विषय बन गई है। हरियाणा जैसे प्रदेश में भी प्रदूषण इतना बढ़ गया है कि आम जन इससे परेशान हो गए हैं। छोटे से क्षेत्रफल वाले हरियाणा में प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण यहाँ वन क्षेत्र का बेहद कम होना है। देखिए, शुरुआत तो बड़ी पुरानी है। मैं 1989 में इराक आलमबार यूनिवर्सिटी है, वहाँ मैथमेटिक्स की एक असाइनमेंट मुझे मिली थी गवर्नमेंट ऑफ इराक की तरफ से। मैं उसके तहत वहाँ पढ़ाने गया था, तो वहाँ पे देखा मैंने पिकनिक स्पॉट्स बड़े अच्छी तरह से वहाँ पे डेवलप किए हुए थे, बड़ी अच्छी ग्रीनरी थी। तो मुझे लगा कि रेगिस्तान में ऐसा ही लोग कर सकते हैं, तो हम अपने यमुनानगर में उस वक्त यहाँ ग्रीनरी थी नहीं, हमें वहाँ अगर हम करना चाहें वहाँ हमें करना चाहिए। तो वापस जब मैं आया तो मेरे मन में वो विचार था, यहाँ आके उसको मैंने प्रैक्टिकल शेप देने की बात सोची और उसके लिए जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी वो पहले वो तैयारी की, नर्सरी की तैयारी की, फील्ड सर्वे किया, लोगों से कांटेक्ट करना शुरू किया। मगर शुरू में रिस्पांस नहीं मिला, तो मैंने अपनी जेब से ही 15,000 रुपये खर्च करके और कुछ 60-65 दोस्तों से थोड़े 200 रुपये उधारे मांग के काम शुरू कर दिया। हमने फिर महल्ला स्तर पे सारे शहर में कमेटीज़ बनाई और लोगों की देख रेख में ही उन्हीं के पैसे से, कंट्रीब्यूशन से वो ऐसे काम शुरू किया। दैट वे करते करते शहर कवर हुआ। फिर हम अम्बाला पंचकूला भी गए, वहाँ हमने टोकन काम किया अम्बाला पंचकूला ज़िलों में। और ये क्योंकि हेडक्वार्टर है यमुनानगर, यहाँ तो अब करीब करीब सारा शहर हरा हो चला है। जो आजकल हम पिछले 1 साल से एक अभियान चला रखा है, ग्रीन स्वीप अभियान, जिसके तहत अब आजकल मैं इन लू के दिनों में, मेरे पास 1982 की बुलेट मोटरसाइकिल है, मैं उसी पे चलता हूँ और आजकल ये देखता फिरता हूँ कि कौन सी जगह पे गाड़ी, कार या मोटरसाइकिल धूप में इसलिए खड़ी है कि वहाँ पास में पेड़ की छाँव नहीं है। तो वो सर्वे करके फिर हम नेबर्स को कांटेक्ट करके और वो फिर वहाँ प्लांटेशन का काम कर रहे हैं। लास्ट दौर चल रहा है प्लांटेशन का। जहाँ तक फाइनेंसिस की बात है कि गवर्नमेंट से हमें कोई एड नहीं है, सारा लोगों का पैसा है। पैदा होने के मौके से लेके और क्रिया के तक जो बीच में जितने भी सोशल या नेशनल फेस्टिवल्स या कोई फंक्शंस आते हैं, हर मौके पे, हर सालगिरह पे, पास होने पे, फर्स्ट आने पे, मतलब किसी भी मौके पे लोग इतने अच्छे लोग हैं इस शहर के कि वो किसी भी मौके पे पेड स्पॉन्सर करने से नहीं चूकते। और अब तो पिछले 2-3 साल से तो लोग क्रिया के वक्त अनाउंस करने लगे हैं, जैसे मंदिर को, मस्जिद को दान देते हैं उस मौके पे, धार्मिक संस्थाओं को। तो लोग अनाउंस करने लगे हैं कि दिवंगत आत्मा की याद में 5 पेड़ अच्छी ऐसे लगवाने हैं, 10 लगवाने हैं, 2 लगवाने हैं, 1 लगवाना है। तो इस तरह से हर रोज़ कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन हम 5-10 पेड़ ऑन रूटीन बेसिस पे ना लगाएं। और बाकी जब मेगा काम करना हो तो उसके लिए तो फिर हम कैंप लगाते हैं, पूरा होल डे इसी काम पे लगाते हैं, मेगा लेवल पे वो चलता है, क्योंकि वो इसका सुख भोग रहे हैं। कोई ऐसा घर हमने नहीं छोड़ रखा है जो जहाँ जगह हो और वहाँ पेड़ लगना चाहिए था और पेड़ नहीं लगा और उनकी गाड़ी को छाया ना मिले, तो कोई ऐसी जगह हमारी निगाह में है नहीं। पर फिर भी जहाँ कहीं है उसका हम सर्वे कर रहे हैं बाकायदा और काम करते जा रहे हैं। तो इस तरह से ये काम चल रहा है और मैं ये चाहूँगा कि और शहरों में भी और लोग ये मॉडल अडॉप्ट करें, काम करना चाहें तो हो सकता है। एक शिकायत मुझे ज़रूर है, वो एडमिनिस्ट्रेशन से कहिए या किसी तरह से गवर्नमेंट से कहिए कि हरियाणा में चंडीगढ़ और दिल्ली की तर्ज पे या और बाकी शहरों की तर्ज पे ट्री प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं हो रहा है। वो गवर्नमेंट को चाहिए कि इनेक्ट करे उसका कानून को और ट्री प्रोटेक्शन ऑफिसर उसके तहत नियुक्त किया जाए, ताकि जो लोग 2-4% ऐसे हैं जो अपने निजी स्वार्थों के चलते पेड़ काट देते हैं, उन पे एक्शन नहीं होता। हम कंप्लेंट करते हैं तो वो कंप्लेंट पे कोई ख़ास कभी रिजल्ट नहीं आया दिखा हमें, तो उसके लिए जवाब यही मिलता है कि जी प्रोविज़न नहीं है कानून में, हम डायरेक्ट पनिश नहीं कर सकते, दिस वे और दैट वे करके वो, जिसका सीधा असर हरियाणा के वातावरण पर पड़ा। प्रदूषण का ग्राफ इतना बढ़ा कि हमारे लिए चिंता का विषय बन गया। हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें सिटी लाइव हरियाणा। फेसबुक पर भी हरियाणा की हर अपडेट के लिए सिटी लाइव हरियाणा पेज को लाइक करें।